मिर्जापुर पुलिस कमिश्नरेट का कोई भय नहीं रह गया है अपराधियों पर। फिल्म अग्निपथ की तर्ज पर अपराधी बन रहे हैं कांचा। विकसित कर लिया है अपने अपने हिस्से का मांडवा। जहां राज नहीं चलता पुलिस कानून संविधान का, उनका अपना होता है कानून। जो नहीं करता उसका ऑफर स्वीकार, सरेआम मार दी जाती है गोली। पुलिस भी नहीं करती कोई कार्रवाई उनके खिलाफ, जिससे उसका आतंक बोल रहा है सर चढ़कर। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें पूनम का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौटती हूं शीघ्र। रानीगंज का नीचे धौड़ा इलाका बन चुका है मांडवा, लेकिन कांचा की भूमिका में राज चला रहा है चंदन कुमार। पहले सुनिए आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत कल्ला निवासी सौरभ बाउरी की जुबानी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौरभ बाउरी है। क्या काम करते हैं आप? जी, मैं एज ए ब्रोकर, इन्वेस्टर ऐसे काम करता हूँ। फ्लैट, ज़मीन ये सब का काम करता हूँ, मीडिएटर एंड ब्रोकिंग का। अच्छा, तो ये हादसा कैसे हुआ फिर आपके साथ? जी, एक चंदन कुमार मुझे कॉल किया शनिवार को। उसको वो लगभग 12:40 का टाइम पे, उस टाइम कॉल करके उसने कहा कि कहाँ है। उससे पहले भी उसको मैंने बहुत फ्लैट बेचा, ज़मीन बेचा है, और कुछ दिन से वो बोल रहा था कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक काम है तो आना, तुमको बताएंगे। बहुत हो गया ब्रोकिंग वगैरह, कितना कमाता है कमीशन, 2%, तुमको एक बड़ा काम देंगे, तुम करना मेरे साथ। तो मैंने ठीक है, क्या काम है भैया? तो बोला तुम आना, हम तुमको बताएंगे। तो फिर बीच में जब मुझे पता चला कि कुछ इलीगल अच्छा, हाथ में कर सकते हैं तो नहीं नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। तो फिर बीच में एक बार ऐसे मुझे पता चला था कि थोड़ा इलीगल काम करता है बहुत सारा। तो मैं इसलिए उससे थोड़ा दूर किस तरह के इलीगल काम? जी, वो थोड़ा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है एंड पैसा यहाँ से वहाँ भेजना ये वगैरह। तो ये सब मुझे यहाँ से वहाँ भेजना, मुझे हिंट था इसका। मतलब मान लीजिए यहाँ से 50 लाख रुपया कोलकाता भेजना है, कोलकाता से बनारस भेजना है, बनारस से दिल्ली भेजना है, ये सब। हवाला के माध्यम से? जी, ऐसा ही कुछ। मुझे इतना पता नहीं है क्या कहता है इसको, बस पता था थोड़ा-थोड़ा कि ऐसा-ऐसा काम करता है। और कॉल सेंटर का काम की कॉल करके ये सब, तो मुझे पता नहीं था ये सब, बस सुने हुए थे उससे। तो कौन है ये चंदन कुमार एक्चुअली? जी, ये रानीगंज में रहता है। सालडंगा नाम है, शिशुबन, वहाँ पर ही घर है उसका। और उसका न्यूज़ चैनल भी है, खबर बांग्ला नाम करके नया न्यूज़ चैनल है। और एनजीओ भी है, एक शालीमारना क्या नाम है, एनजीओ भी है। और एनजीओ वगैरह के थ्रू से विदेश का पैसा वगैरह ये सब करता है। तो फिर अचानक शनिवार को कॉल किया मुझे वही 12:40 में। तो बोला फ्री है? हम बोले हाँ बोलिए। तो रहा एक काम है। बोले क्या काम? तो बोला आओ तुमको बताते हैं। तो फिर हम गए, तो हम फिर बोले कहाँ पर आएंगे? तो बोले मेरा फार्म हाउस में आ जाना। कहाँ है उसका फार्म? फार्म हाउस वही रानीगंज में ही है। उसका घर का डाउन साइड में एक नीचू धावड़ा बोल के जगह है। मैं मेरा दोस्त का कार है, धूप दे रहा था बहुत, तो मैं उसका कार लिया, निकल गया। तो फिर 2 बजे लगभग मैं वहाँ पहुँचा। 2 बजे पहुँचने के बाद जैसे फार्म हाउस गए, तो यूजुअली जैसे वो 4-5 आदमी था वहाँ पर, देखे हम कि 4-5 आदमी है और चंदन है। तो चंदन को बोले हाँ बोलिए भैया क्या बात है? तो रहा बैठ। तो बैठाया मुझे, फिर मुझे काम का बात, फिर बैठा के कुछ देर बात होने के बाद, इधर-उधर का बात होने के बाद मुझे काम का बात बोला कि एक काम कर, कितना कमाएगा ये सब काम करके, 2% करके ब्रोकरी, देखो हम बड़ा काम दे रहे हैं जिससे तो महीना का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कमाएगा महीना का। तो हम बोले क्या काम है भैया ऐसा? तो फिर बोला तो कुछ स्कैम वगैरह, स्कैम जैसा है लेकिन स्कैम है नहीं। तो हम बोले ये क्या काम हुआ भैया? तो बोला कुछ बाहर का क्लाइंट है यूएस बेस्ड, उन लोग को हैंडल करना है, डीलिंग करना है, और क्रिप्टो मार्केट वगैरह ये सब काम करना है। हम बोले भैया हमको तो ये सब नहीं आता है, हम ये सब नहीं सकेंगे। तो बोला अरे तू अच्छा पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, मुझे ऐसे लड़कों का ज़रूरत है, काम करो, तुमको हम सब सिखा देंगे। तुम मेरा सृष्टि नगर वाला फ्लैट में शिफ्ट हो जाना, और वहाँ से 2 आदमी बाहर से आएगा, तुमको सब सिखा देगा, और उन लोग के साथ तुम काम करना। तो हम बोले नहीं भैया हम ये सब नहीं करेंगे। बोलता है तुम ना कैसे बोल सकता हमको? हम बोले भैया ये सब बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा समझिए। तो बोला तू नहीं करेगा तेरा बाप भी करेगा। तो हमने भैया कैसा बात कर रहे हैं? तो बोला ज़्यादा बोलेगा बे तुम। फिर मैंने मुझे माँ बहन का बहुत गाली दिया, फिर मेरा कास्ट लेके गाली दिया, फिर मेरा कास्ट लेके बोला तुम लोग साला छोटा जात छोटा ही रहेगा, कभी बढ़ नहीं पाएगा, कभी ऊपर नहीं आ पाएगा, तुम लोग साला वही गुमूत साफ करने वाला ही काम करेगा। ये सब गंदा बात बोला बहुत। कभी बड़ा नहीं बन पाएगा, पैसा दे रहे साला तुमको चर्बी हो गया पीछे, बहुत गंदा तरीके से बोल रहा था ये सब। तो 2 बंदूक निकाला, 2 पिस्तौल निकालने के बाद एक पिस्तौल ऐसा हाथ में था और एक मेरा सर का ऊपर रख दिया।
तो बोलता ते करेगा, तेरा बाप करेगा, ते को अभी भी मौका दे रहा है, कर मेरा काम चुपचाप, वरना तेरा घर वाला सबको उड़ा दूंगा, तेरा माँ बहन खानदान उजाड़ दूंगा, तेरा मामा ऑफिस जाता है, ऑफिस से निकलते उसको मार दूंगा, तेरा नाना नानी अकेले रहता है घर में, उन लोग को मैं शूट आउट करवा दूंगा, तेरे को आर्म्स केस दे दूंगा, गांजा केस दे दूंगा, तेरा मामा का नौकरी छिना दूंगा, ते नहीं जानता है 100 करोड़ का मालिक हूँ मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, ऊपर से नीचे लेवल का सब कोई मेरा खरीदा हुआ है, पुलिस मंत्री नेता यहाँ से लेके हाई लेवल ऊपर लेवल सीएम तक का मेरा पैसा खरीद पहुँचता है, और नीचे का एक हवलदार से लेके कमिश्नर ऑफिस तक मेरा पैसा जाता है, मंथली देते हैं हम। तेरे लिए 10-5 लाख रुपया बड़ा होगा, मेरे लिए सब आम बात है। तो ऐसा बहुत बोल रहा, हम बोले भैया आप जो भी कीजिए कीजिए, लेकिन हम इसी में खुश हैं, हमको नहीं करना ये सब। इतने में वो बोलता है ते नहीं करेगा, तेरा बाप करेगा, ऐसे तेरे को मजाक लग रहा है, दिखाएंगे ट्रेलर, ऐसे बोलते बोलते धाई से मेरा माथा में ऐसे ठका के रखा, हम ऐसे ऐसे कि नहीं भैया नहीं, ऐसे धाई से मारा, तो गोली चल गया इधर। तो फिर हम डर गए, हम बोले भैया सॉरी भैया, हम प्लीज़ भैया हमको छोड़ दीजिए। बोले तो मजाक लग रहा था भैया, तो हंसने लग गया सब मिलके, हंसते हंसते अचानक से फिर हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, नहीं भैया भैया माफ़ कर दीजिए भैया प्लीज़ प्लीज़, ऐसे किया और ये हाथ में धाई से गोली मार दिया, और ये पूरा फट गया जैसे, तो मैं गिर गया नीचे, और पूरा ब्लीडिंग हुआ, पूरा खून निकल रहा था। तो मैं धीरे धीरे मतलब इतना दर्द में हम नहीं रह पा रहे थे, बहुत छटपट कर रहे थे। तो वो लोग कपड़ा उपड़ा देके मेरा हाथ को दाब दिया, ऐसे उठा लिया पकड़ के, और पैंट उतार के नीचे इंजेक्शन दिया, इधर एक हाथ में एक इंजेक्शन दिया, 2-4 टाइप का मुंह में टैबलेट डाल दिया, पानी उन्हें घटकाया, फिर एक पाउडर जैसा कुछ मुंह में मोड़ा, फिर दांत में ऐसे दाई बोला दांत में इधर इधर लगड़, फिर वो पाउडर घुसा के लगड़ दिया पूरा। हमको नहीं पता था क्या है ये सब। तो फिर धीरे धीरे मेरा होश आता है, तो बोलता है चंदन बोलता है, और उसका साथी लोग बोलता है इसको जिंदा रखना मतलब फंस जाएंगे, इसको छोड़ना नहीं है, ये साला हम लोग फंस जाएंगे। तो बोला क्या किया जाए, तो वो लोग बोल रहा कि इसको चलिए उधर बाहर ले जाके इसको गायब कर देता है, लाश फेंक देता है कहीं, झारखंड तरफ लेके चलता है चलिए। फिर जो गाड़ी हम लेके गए थे वही गाड़ी में मुझे चढ़ाया, क्या हुआ ना हुआ, हमको पूरा फिर मारते मारते लेके गया, उठाया गाड़ी में, और गाड़ी में उठाने के बाद फिर लेके जाने लग गया। अचानक से गाड़ी रोका, और वहाँ पर गली जैसा था रानीगंज का, वहाँ से दरवाज़ा खोला, बोला बिल्कुल निकाल इसको। फिर निकाल दिया, और जैसे निकाला हमको फेंका, तो वैसे देख रहे सामने पुलिस वैन है, और वहाँ से पुलिस सर ऑफिसर एक था, वो आया, वो हमको उठाया और गाड़ी में लेके गया, अपना पुलिस वैन में चढ़ा दिया, और वहाँ से पुलिस वैन से हमको थाना लेके गया। फिर थाना जाने के बाद रानीगंज में वहाँ जाके मुझे थोड़ा राहत मिला, फिर वहाँ मुझे मेरा फ़ोन मिला, फिर हम अपना घर में फ़ोन किए, सबको भैया लोग को फ़ोन किए, फिर ये लोग आया, फिर ये लोग मुझे लेके हॉस्पिटल लेकर आया। शायद बात पूरी तरह से समझ नहीं आई होगी आपको, तो मैं कर देती हूँ ब्रीफ। सौरभ पिछले कई सालों से जुड़ा है रियल एस्टेट से। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है चंदन कुमार से। सौरभ के अनुसार कांचा की तरह ही चंदन जुड़ा है कई वैध अवैध कई धंधों से। हैकिंग करने के साथ साथ करता है हवाला का धंधा भी। सेफ्टी के लिए सहारा ले रखा है मीडिया का। पूरी टीम संचालित होती है इसकी आड़ में। जब सौरभ को मिली इसकी जानकारी, उसने दूर होना शुरू कर दिया चंदन से। चंदन को लगने लगा डर, कहीं हो न जाए उसके गोरख धंधे का खुलासा। 14 जून को बुला लिया सौरभ को फोन कॉल कर अपने अड्डे पर। पहले तो प्यार से समझाया, साथ काम करने को, दिखाए बड़े बड़े सपने, दिया हर तरह की सुरक्षा का आश्वासन, लेकिन सौरभ नहीं हुआ तैयार। इसके बाद चंदन का आया असली रूप सामने। निकाल लिए 2 पिस्तौल। सामने बैठे थे 3-4 सहयोगी। पहले दी धमकी दुनिया से विदाई देने की। सौरभ को लगा हो रहा है मजाक, लेकिन चंदन ने चला दी गोली। पहली गोली निकल गई उसके सर के पास से, बाल बचा किसी तरह सौरभ, लेकिन दूसरी गोली निकल गई उसकी दाहिनी हथेली को भेदते हुए। रक्त बहने लगा तेजी से। अर्ध बेहोशी में चला गया सौरभ। चंदन ने लिया फैसला, कहीं फेंक देंगे शव की तरह। सौरभ को लादा गया उसकी ही कार में। कार निकलने लगी रानीगंज शहर से। पुलिस की गश्ती टीम आ गई सामने। डर गया चंदन। कार से सौरभ को नीचे फेंक भाग निकला वहां से। पुलिस उठाकर ले गई थाने। 3 घंटे तक थाने में रहने के बाद भी नहीं हुई FIR। आसनसोल जिला अस्पताल में दाखिल हुआ सौरभ। आसनसोल साउथ थाना पुलिस ने लिया उसका बयान। 2 दिनों तक पड़ा रहा अस्पताल में। रिलीज होकर पहुंचा रानीगंज पुलिस थाना। पुलिस ने ले ली उसकी शिकायत, लेकिन नहीं हो सकी चंदन की गिरफ्तारी। इधर आर्थिक धारा को मिला है ऑडियो। दावा है कि वह है चंदन सौरभ मागा के बीच टेलीफोनिक बातचीत का। हालांकि आर्थिक धारा ने नहीं की है इसकी पुष्टि।
बातचीत के समय सौरभ है जिला अस्पताल में, चंदन उस पर दबाव डाल रहा है पुलिस के सामने फायरिंग की बात से मुकरने की, लेकिन उस समय चंदन का रवैया अग्निपथ के कांचा से किसी भी मायने में नहीं है कम। कांचा भी निर्दोष शिक्षक को फांसी पर चढ़ाते हुए देता है आत्मा के अमर होने का प्रवचन। इधर ऑडियो में जब दर्द से कहरा रहा होता है सौरभ, चंदन उसे फोन कर देता है ज्ञान। पूरा दम लगाकर करो 5 बार ऊ का उच्चारण। इसके बाद कहता है काम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इसके बाद दावा करता है इससे उसको मिल चुकी है पूरी राहत। वह कहता है कि भेज रहा है अपना रिपोर्टर, उसको दे अपना बयान। मागा चंदन को देता है आश्वासन मामले को रफा दफा करने का। क्या स्टेटमेंट दिया प्रेस में तू? क्या स्टेटमेंट दिया? क्या फर्क पड़ता है इससे? हम क्या बोलेंगे, क्या कर रहे हैं? हाँ कैसे किए मेरा साथ? काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, मैं बहुत दर्द में। काम डाउन, काम डाउन, दुआ, काम डाउन। Say 5 things homes. मन से बोलो 5 बार ओम। हाँ मन से बोलो 5 बार ओम। ओ जोर से बोलो, मेरे को दम सुनना चाहिए। दम नहीं है, 5 बार बोलो ओम। दम नहीं है बोलने का, हाँ, दम नहीं है बोलने का। जितना जानो उसमें बोलो 5 बार ओम। हम्म। रिलैक्स हुआ? बोलिए। रिलैक्स हुआ? हाँ ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था। बोलिए। थोड़ा और बोल। हाँ? मेरे से बात करता है। हम्म। हाँ, बोलिए। क्या बोलता है भैया? हाँ भैया। तेरे को लगता है आज ये सब करके देश में क्या इंस्ट्रूमेंट दिया तो एक बार सोचा था मेरा चेहरा? हाँ भैया, मेरा साथ रसियन रॉलेट खेल रहे थे, एक बार भी सोचे मेरा क्या होगा? मेरा चेहरा सोचा था? आप मेरा जिंदगी सोचे? आप मुझे अपाहिज कर रहे थे वहाँ, आप मेरा घुटना में गोली मार रहे थे, आप मेरा हाथ में गोली मार दिए। यहाँ जो दर्द सह रहा है ना, हम सह रहे भैया, हम सह रहे हैं। एकदम पूरा हक है तेरा बोलने आपको हम बोले थे हम ये काम नहीं करेंगे, इसलिए माहौल को लाइन पे रखा। हम आपको बोले थे भैया हम नहीं करेंगे, एक बार मेरा साथ ऐसा हुआ हमको नहीं करना, आप बोले कर, मैं हूँ कर। हम बोले थे नहीं करेंगे, हमको नहीं है लालच उतना पैसा का। एक ही ऑप्शन दे, व्हाट कर, लड़ना है या सलटना है? नहीं पता हमको। लड़ तो सकता नहीं है। ठीक है भैया, करेंगे देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्लियर कर देते इसको, मैटर क्लियर करवा देंगे मैटर को। क्या करेंगे बोलिए, कहाँ तक दौड़ेंगे, कहाँ तक लड़ेंगे बोलिए ना? आपका खाना पहुँचे ना, पैसा है भाई मगर मैं तो दोनों ऑप्शन दे रहा है ना। नहीं लीजिए, आपको पता है, आप जो ऑप्शन दे रहे हैं आपको पता है कि दोनों में हम हारेंगे, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। भैया बोल तो रहे, क्लियर कर दे रहे, अब उसके मुंह से सुनना है ना मगर। तो आप हमको गार्जियन हिसाब से फोन किए नहीं, बोलिए किए ना फोन आप हमको? आप बोले ना कि तुम गार्जियन। नहीं, मेरे को उसके मुंह से सुनना है। तो ठीक है, हो जाएगा, सुबह तक टाइम तो दीजिए, सुबह तक कोई टाइम नहीं है मेरे पास। आप हमको फोन किए ना कि तुम उससे बात कराओ, हम बात कराए तो उतना हम एक मिनट मगर। सरब, आप क्या चाहते हो वो बोलिए, ऑप्शन मत दीजिए, आप क्या चाहते हो वो बोलिए। आई एम फॉलोइंग द ऑर्डर। यस, आई एम सेंडिंग द प्रेस, गिव द स्टेटमेंट। व्हाट स्टेटमेंट? What the statement? What is about me? Nothing. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे चैनल को, मेरे कुछ नहीं।
मैं अपना क्या कबर खोदा बोलूंगा, तू। मैं क्या बोलूंगा कि मेरा कुछ ये नहीं क्या मेरा हुआ कबर जो। खोदा, कुछ नहीं खुदा मेरा, कुछ खुदा अभी तक देखा है मेरा? अरे तो हम वही बोल रहे हैं, आप स्टेटमेंट देने बोल रहे हैं, हम क्या स्टेटमेंट दे देंगे, बोलिए, हम वही बोल देंगे। देख, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सेटल इट आउट। मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ के बोल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो खाली कर, हाथ जोड़ के बोल रहा सुनिए, आपको बचना है तो हम नाम हूँ। ले मेरे लेंगे। को नहीं बचना है, तुमको हम बचना है। सॉरी, आप क्या बोलेंगे, आप स्टेटमेंट लिख के भेज दीजिए मेरे पास, ठीक है, हम बोल देंगे। हाँ, तो ये गलत फहमी कभी मत पालना कि मेरे को बचना है, मेरे फर्क पड़ता है। तो मैं स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, रिपोर्टर भेज रहा हूँ, अब रिपोर्टर कहाँ भेजेंगे? वो जहाँ बोलेगा वो आप उसको फोन कर, वो आपको एक फोन करेगा, जहाँ बोलेगा वहीं खड़ा रहेगा। इस मामले में एंट्री होती है बाउरी समाज के। उसके नेता ने दी चेतावनी, 2 दिन में नहीं हुई चंदन की गिरफ्तारी तो संगठन करेगा बड़ा आंदोलन। क्या नाम है आपका? राम बावरी, किस पद पर है आप बाउरी समाज में? रारबंगा आदिम बावरी यूनिवर्सिटी सभापति। ये जो अभी रानीगंज में गोलीकांड हुआ है, इसे लेकर के बाउरी समाज की तरफ से भी एक आक्रोश देखा जा रहा है, तो और आज रानीगंज थाने में प्रदर्शन भी किया गया है, तो क्या कहना है आपका इस पर? इसमें कहना है कि जो सौरभ बावरी है उनका साथ जो घटना घटा है, इसका हम लोग चाहते हैं बावरी समाज से सौरभ के साथ हम लोग हैं, जैसे उसका साथ एक न्यायिक फैसला हो, जो दोषी है उसको जैसे शास्ति मिले। 2 दिन जो FIR का बात है, जो हम लोग के पास तो बाद में खबर आया तो हम लोग FIR काहे नहीं लिया, चलिए तब हम लोग जाते हैं संग में। तो जब FIR करने के लिए हम लोग जा रहे थे तो उनका फैमिली मेम्बर को FIR करना है, तो उनका पिताजी का तबीयत सही नहीं है, उनका चाचा भी बाहर में थे, किनका? सौरभ बावरी का। ठीक है। तो हम बोले ठीक है, FIR ऐसा कोई मैटर नहीं है कि संग संग करना है, पहले आपको बचना है, आपको सुरक्षा रहना है, आपका ट्रीटमेंट हो, उसके बाद हम लोग 24 घंटा एटलीस्ट 1-2 दिन बाद ही FIR कर सकते हैं। इसीलिए उनको हम लोग रिलीज कराए हैं, डिस्चार्ज कराए हैं। अब उनका ट्रीटमेंट बाहर में हम लोग करेंगे और उनको लेकर डायरेक्ट हम लोग उनका माध्यम से FIR किए हैं। अच्छा, सौरभ बावरी खुद FIR किए हैं। पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन पुलिस दिए हैं कि ठीक है, हम लोग को FIR नहीं मिला था, FIR मिला है, हम लोग कोशिश करेंगे, जो दोषी है उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और हम लोग आप सौरभ बावरी के साथ हम लोग हैं। अगर अरेस्ट नहीं हो पाते हैं जो भी कल्प्रिट हैं, तो क्या करेंगे? अरेस्ट नहीं होता है तो हम लोग बावरी समाज की तरफ से हम लोग जो पुलिस प्रशासन है, रानीगंज थाना है, वहाँ हम लोग द्वारस्थ होंगे, हो सकेंगे हम लोग वहाँ पर घेराव करेंगे, हो सके तो हम लोग रास्ता में उतरेंगे समाज के माध्यम से, और हम लोग बहुत से जोर आज और कल के दिन वेट करेंगे। रानीगंज पुलिस का है दावा, फरार है चंदन इसलिए नहीं हो रही गिरफ्तारी, लेकिन उठते हैं कई सवाल। जिस समय सौरभ मिला पुलिस को, पुलिस ने क्यों नहीं शुरू की जांच? यदि पुलिस उसी समय करती, घटनास्थल पर छापेमारी, तो चंदन को नहीं मिलता मौका साक्ष्यों को मिटाने का। पुलिस कर सकती थी चंदन व उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी। आसनसोल साउथ थाना पुलिस ने क्यों नहीं की कार्रवाई? क्यों नहीं रानीगंज थाना पुलिस को दी गई बयान की जानकारी? 3 दिनों तक रानीगंज थाना पुलिस क्यों इंतजार करती रही लिखित शिकायत के? क्या नहीं निकलता इससे मायने अपराधियों की नकेल कसने में पुलिस को नहीं है कोई दिलचस्पी? चंदन यदि दावा कर रहा है अपने राज का, तो पुलिस भी कर रही है उसका सहयोग। अपराधी को क्यों दिया गया मौका? वह पीड़ित को धमका रहा था, किसकी शह पर, किसके भरोसे पर कर रहा था वह दावा? कोई भी उसका नहीं बिगाड़ पाएगा कुछ भी। कौन है वो मागा जिसने इस मामले में हस्तक्षेप कर रफा दफा करने का दे रहा है आश्वासन? चंदन उपलब्ध नहीं है अपने पक्ष देने के लिए। लगातार कोशिश भी हो गई विफल, लेकिन विभिन्न साक्ष्य दे रहे हैं गवाही। फायरिंग तो हुई, तो हथियार वैध था या अवैध? 1 करोड़ के बकाये का दावा है, किस व्यवसाय से जुड़ा? क्यों सौरभ ने कार्य करने से किया इनकार? यदि पुलिस गंभीरता से करे जांच, तो खुलासा होगा बड़े नेटवर्क का, अपराधियों के बड़े गिरोह का। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए मुद्दे के साथ शीघ्र। हर अपडेट के लिए बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। अब
दिन भर की कुछ खबरें फटाफट से। झारखंड के बोकारो जिले के महुआ टांड थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में जंगली हाथी ने किया तांडव। हाथी ने एक मजदूर को पहले तो दौड़ाया, फिर पैरों से कुचलकर कर दी हत्या। उसके साथ रहे नाइट वॉचमैन समेत 4 ने भागकर बचाई अपनी जान। निर्माणाधीन क्रशर में कार्यरत 5 मजदूर सो रहे थे। घटना के समय रात्रि 11 बजे एक हाथी ने कर दिया हमला। मृतक कलाम अंसारी है, पश्चिम बर्धमान जिले के कुल्टी का निवासी। वन अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। वन अधिकारियों ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। परिजनों को मिला मुआवजा। पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया गया परिजनों को। आदमी ये सोए हुए थे, करीब उस टाइम 10:30 से 11:15 बजे की घटना है। तो खिड़की तोड़ा था तो आवाज आया, हम लोग सोए हुए थे तो आवाज आया, भाई कौन सी आवाज आया? तब बोले रे कुछ आवाज घर में घुसा है। तो बोले देखो, इतना 3 बात बोले, तब तक उधर से हाथी आकर के यहाँ खड़ा हो गया। यहाँ खड़ा हुआ तब वो जो मृतक यहाँ पहले वो सोया था, बीच में हम और साइड में और 4 आदमी इधर है। तो वो बोला रे हाथी भागो, तब तक वो उठ करके इधर भागने लगा। हम भी उठ करके उधर भागने लगे। अंधेरा के कारण पिलर में टकरा गए, हम यहाँ गिर गए। जब गिर के उठे तब तक हाथी क्रॉस कर रहा। फिर हम इधर नीचे चल गए। 2 आदमी रूम में घुस गया। उसको मारने के बाद फिर आकर के रूम तोड़ने लगा। तब वो लोग धीरे धीरे आहिस्ता से इधर निकल गया। झारखंड के रामगढ़ जिले के भदानी नगर रेलवे साइडिंग में हुई थी गोलीबारी। घटना में शामिल 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने दी जानकारी। एसडीपीओ गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में गठित हुई थी एसआईटी। शूटर सुजीत डोम गिरफ्तार हुआ भुरकुंडा से। उसकी निशानदेही पर गिरफ्तार हुए अन्य इनमें शामिल है सुजीत राम, इनामुल अंसारी, मजहर अंसारी, आजाद अंसारी, कुणाल कुमार उर्फ बादल सिंह, बसंत मुंडा। बरामद हुए हथियार, अन्य सामग्री कोर्ट में पेशी के बाद सभी भेजे गए जेल। घटना के तुरंत बाद गौरव गोस्वामी एसडीपीओ पतरातू के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इस टीम ने तुरंत 10 से 11 दिन में उस पर पूरी तरीके से दिन रात मेहनत करके काम किया और इस घटना में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि जिसने गोली चलाई है उस व्यक्ति का नाम सुजीत डोम है और जिस हथियार से उसने गोली चलाई थी वो बरामद किया गया है। रांची के सिल्ली के मारदू गांव से रेस्क्यू किया गया था बाघ। सुरक्षित छोड़ा गया पलामू टाइगर रिजर्व जंगल में। बुधवार की देर रात बाघ को रांची से लाया गया पलामू। गुरुवार की सुबह जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया हुई पूरी। सुरक्षा कारणों से उसके लोकेशन को रखा गया गुप्त। मौके पर मौजूद थे पीटीआर के उपनिदेशक ब्रजेश कांत जेना। वन विभाग के अधिकारियों ने किया दावा, बाघ पूरी तरह से है स्वस्थ। झारखंड के गिरिडीह जिला मुख्यालय शहर में हुई भयावह घटना। लुकैया में बुधवार की देर रात आपसी विवाद हुआ पति पत्नी में। पति छोटेलाल हांसदा ने चाकू से हत्या कर दी पत्नी मीणा हांसदा की। सूचना मिलने के बाद आक्रोशित हो गए ग्रामीण और पीट पीट कर हत्या कर दी छोटेलाल की भी। दोनों की शादी हुई थी 8 साल पहले। मृतिका रह रही थी अपने मायके में, वहीं हुई ये घटना। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम करा सौंप दिया परिजनों को। पुलिस कर रही मामले की जाँच। तो एक महिला की हत्या हुई है, अपने पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। उसके बाद घर वालों ने उनको पकड़ के पति को मारा, छोटेलाल हांसदा को, उनकी भी मृत्यु हुई है। दोनों का शव अग्रतर कार्रवाई हेतु हम लोग हॉस्पिटल भेज दिए हैं। आईएनटीटीयूसी के नेतृत्व में रेल हॉकरों ने किया आसनसोल स्टेशन परिसर में विरोध प्रदर्शन। नेतृत्व कर रहे यूनियन नेता राजू हलवारिया ने दी जानकारी। पूरे देश में रेल हॉकर्स करते हैं रेल यात्रियों की सेवा और इससे करते हैं अपने परिवार का पालन पोषण। आसनसोल रेल मंडल में आरपीएफ की चल रही तानाशाही। 1 महीने में 4 बार वसूला जाता है जुर्माना। मारपीट के साथ किया जाता है अपमानित भी। आगामी सोमवार को डीआरएम कार्यालय में घेराव की हुई घोषणा। मौके पर मौजूद थे बड़ी संख्या में आरपीएफ कर्मी। कुल्टी थाना अंतर्गत चौरंगी स्थित NH-19 के बाईलेन में हो गया भूधसान। बड़ा गड्ढा बनने से बढ़ गई दुर्घटना की आशंका। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने की पहल। चारों ओर से बैरिकेडिंग कर दिया गया धसान क्षेत्र का ताकि कोई वाहन गिर ना सके उस गड्ढे में। पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी। वरीय अधिकारियों को दी गई सूचना। शीघ्र मरम्मत होगी स्थल की। এখন চৌরাঙ্গি এটা চিত্তরঞ্জন যাওয়ার সার্ভিস লেনের সামনে এটা গতকাল রাত্রে 10:30 নাগাদ বসে গিয়েছি। আমরা রাত্রেবেলা এসেছিলাম, আমাদের টিম এসেছিল। এসে আমরা যথেষ্ট এখানে সাপোর্ট করেছি এবং সেফটি দেওয়ার সুব্যবস্থা করেছি। এখন আমরা দেখার চেষ্টা করছি কী কারণে এটা বসে গিয়েছে।